वाह वाह, क्या खाना बनाया तूने, एकदम स्वादिष्ट। ऐसा लग रहा है बरसों बाद पेट भर कर खाना खाया है, सचमुच मजा आ गया। क्या जी, पहले क्या आप आधे पेट खाकर सो जाते थे? कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे क्या खाना बनाना नहीं आता? अरे अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ना था। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था आपके कहने का? मेरे कहने का मतलब है कि बहू के हाथों में बड़ा स्वाद है। मतलब तुम भी अच्छा खाना बनाती हो और तुमसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन देखो ना, बहू ने बिल्कुल परंपरा के हिसाब से खाना बनाया है। 3 तरह का मीठा और तीनों का स्वाद एक से बढ़कर एक। ये आपने बिल्कुल सही कहा। सही में बहू, तेरे हाथों का खाना खाकर मन खुश हो गया। तेरे ससुर जी की परंपरा का अच्छी तरह पालन किया है तूने। परंपरा? कैसी परंपरा? 3 तरह का मीठा बनाने में भला कैसी परंपरा हो सकती है? पता नहीं, मुझे तो इनकी बात कोई समझ में नहीं आ रही। चलो बढ़िया है, अब से रोज ऐसा स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। तुम्हारे हाथ में भी मम्मी के हाथों जैसा जादू है। कोई भी रिश्तेदार और मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी उन लोगों के बीच में। जी बिल्कुल, आप सबको खाना पसंद आया, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे बहू, सिर्फ तारीफ ही नहीं, हमारे परिवार की परंपरा और नियमों के हिसाब से तुम्हें तुम्हारा नेक भी मिलेगा। तभी बलदेव अपने कुर्ते की जेब से शगुन का लिफाफा निकालकर काव्या को देते हैं। वहीं रजनी भी अपने कमर से रसोई की चाबी निकालकर काव्या को पकड़ाते हुए कहती है, ये ले बहू, आज से ये रसोई भी तेरी और इस रसोई की जिम्मेदारी भी तेरी। क्या बात है, माँ पापा आप दोनों तो घर की परंपरा और नियमों का बहुत ध्यान रखते हो। देख बेटा, घर में नियमों से चलना ही संस्कार है और घर के संस्कार बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है, समझी बहू? जी पापा जी। अपने ससुराल वालों का ये प्यार देखकर काव्या बहुत खुश होती है। बीतते समय के साथ धीरे धीरे काव्या अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। एक रोज विवान अपने दोस्तों के साथ घर आता है। ऐसे में काव्या मेहमानों के लिए जल्दी से चाय पकौड़े बनाने का इंतजाम करती है। वो इस तेल को भी अभी खत्म होना था। अभी बाहर किसी को बता दूंगी तो मेहमान क्या सोचेंगे। ऐसा करती हूँ, फटाफट उधार तेल ले आती हूँ, बाद में विवान को बता दूंगी। अरे काव्या, चाय नाश्ता तो ले आओ। हाँ, बस अभी लाई। काव्या पीछे के दरवाजे से जाती है और कुछ ही देर में तेल लेकर आ जाती है। मेहमानों की खातिरदारी करते करते रात के 9 बज जाते हैं। काव्या बहुत थक जाती है, इसलिए अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, तभी रजनी वहां आ जाती है। अरे बहू, कहाँ चली? रसोई की सफाई तो तूने की ही नहीं। वो माँ जी, आज थोड़ी थकावट हो रही है, मैं कल सुबह अच्छे से साफ कर दूंगी। कल सुबह? यानी पूरी रात रसोई इस तरह गंदी और फैली पड़ी रहेगी? नहीं नहीं बहू, मेरे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ मतलब? अरे बहू, तेरे आने से पहले मेरा तो रोज का नियम था कि कितना भी काम क्यों ना हो, कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, रसोई साफ किए बिना मैं सोने नहीं जाती थी। इसलिए बहू, जब तेरी सास ने कभी यह नियम नहीं तोड़ा तो तू कैसे तोड़ सकती है? इनकी नियमों के चक्कर में किसी दिन मैं बस काम में ही पीस कर रह जाऊंगी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? अब तुझे नींद आ रही है तो कोई ना, मैं कर देती हूँ। ऐसे ही अपने घर का नियम टूटने तो नहीं दूंगी मैं। नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? मैं करती हूँ रसोई साफ। ये हुई ना बात। हाँ तो काम कर, मैं चलती हूँ। ना चाहते हुए भी काव्या को पूरी रसोई साफ करके ही सोना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। अरे भाग्यवान, आज चाय मिलेगी या फिर नुक्कड़ पर जाकर पीनी पड़ेगी? ओहो हो, घर के होते हुए आप नुक्कड़ पर क्यों जाएंगे चाय पीने? रुकिए, मैं बहू को आवाज लगाती हूँ। काव्या, अरे कल नींद की गोली लेकर सोई थी क्या? जगती क्यों नहीं है? उठ, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ तो जाओ ना, अब क्या मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे? जो उठने को कह रहे हो, सोने दो मुझे। आज पता नहीं क्यों इसे इतनी नींद आ रही है। रजनी विवान के कमरे में आ रही थी, तभी विवान बाहर आता है। अरे बहू कहाँ है? अभी तक उसने चाय नहीं बनाई। तेरे पापा सुबह से 3 बार कह चुके हैं। माँ, अभी तो वो सो रही है, मैंने उसे बहुत जगाया पर जगी ही नहीं। रुक, मैं देखती हूँ। बहू, बहू। ये पापा जी आवाज क्यों लगा रहे हैं? बहू, 8 बज गए, मैं तो रोका, तुम उठ जाओ। बलदेव की आवाज सुनते ही काव्या उठकर बाहर आती है तो देखती है तीनों ही बाहर खड़े थे। माफ करना पापा जी, रात में देर से सोई थी इसलिए। बहू देखो, हमारे घर का नियम है जल्दी सोना और जल्दी उठना, इसलिए यह परंपरा बनी रहे तो अच्छा है। इतना कहकर बलदेव वहां से चला जाता है। काव्या भी जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता बनाती है। समय बीतता है। अब धीरे धीरे उसके ससुराल वाले उसे घर के नियम, कानून, परंपरा की बार बार याद दिलाते, जिसके चलते अब वो परेशान होने लगी थी। एक रोज विवान रजनी के साथ घर का राशन लेकर आता है और काव्या से कहता है, एक बात बताओ, तुमने 2 हफ्ते पहले दुकान वाले से तेल उधार लिया था क्या? 2 हफ्ते पहले? हाँ लिया था, याद आया।
काव्या, तुम्हें उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? और अगर पड़ भी गई है तो मुझे बताना चाहिए था। अभी राशन लेने गया तो पता चला मुझे। देख बहू, बजट के हिसाब से सारा सामान लेना पड़ता है। ऐसे में तू बिना हमें बताए उधार लेगी तो कैसे चलेगा? जो हो गया सो हो गया, आगे इस बात का ध्यान रखना। अरे माँ जी, लेकिन वो... अब बहस मत करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर का बजट मुझे देखना पड़ता है। ऐसे में पहले का कुछ उधार अचानक से सामने आएगा तो मेरा तो बजट बिगड़ेगा ना। विवान और रजनी इतनी बातें बोल देते हैं कि काव्या अपनी बात बोल ही नहीं पाती। तभी वो गुस्से में रसोई में जाकर खुद से कहती है, बजट बिगड़ गया? 1 किलो तेल के पैसे ज्यादा देने से इनका बजट हिल गया? हद हो गई। अरे वो तेल मैंने अपने बालों में लगाने के लिए उधार नहीं लिया था, बल्कि तुम्हारे मेहमानों को पकौड़े खिलाने के लिए लिया था। बस बहुत हो गया, इनके नियम और परंपरा के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। काव्या गुस्से में अपनी भड़ास निकाल रही थी तो वहीं रजनी की पड़ोसन जानकी घर पर आती है। अरे जानकी बहन, क्या हाल है? बस रजनी, सब बढ़िया है। बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई थी तो सोचा घर ही चली जाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। बहू, जानकी बहन आई है, जरा कड़क चाय बना दे। चाय बना दे? क्यों बना दूं? अब दूध, चीनी, चाय पत्ती, गैस का बजट नहीं हिल जाएगा? शांत काव्या, शांत। कुछ ही देर में काव्या चाय बनाकर दोनों को देती है और कुछ ही देर में विवान के कुछ दोस्त भी घर आ जाते हैं। ये देखकर काव्या का मुंह बन जाता है, लेकिन बाहर वाले के सामने वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप सबकी खातिरदारी करती है। अगले 1 हफ्ते तक सब कुछ इसी तरह चलता रहता है। फिर सुबह एक दिन काव्या चाय बनाने की जगह घर की सफाई कर रही होती है। ये देखकर रजनी कहती है, अरे बहू, झाड़ू पोछा तो होता रहेगा, पहले चाय तो बना दे। बहू, चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। पापा जी, चाय तो विमान के उठने के बाद हो पाएगी। वो क्या है ना, आपको नियम और परंपरा से चलना अच्छा लगता है, इसलिए अब से मेरी रसोई के भी कुछ नियम है जिन्हें आप लोगों को मानना होगा। अरे बहू, तू तो सुबह सुबह ही मजाक करने लगी। क्या मजाक चल रहा? कोई मुझे भी बता दो, मैं भी सुबह सुबह हंस लूंगा। अरे बहू कह रही है कि रसोई उसकी है तो उसके नियम के हिसाब से हमें चलना होगा। जी बिल्कुल। अब विवान उठ गए तो मैं चाय बना लेती हूँ, और हाँ, चाय दिन में 2 ही बार मिलेगी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, काव्या रसोई में चली जाती है, लेकिन उस समय कोई भी काव्या की बात को गंभीरता से नहीं लेता। अगले दिन संडे होने के कारण सभी घर पर होते हैं। तभी विवान को उसके दोस्त का कॉल आता है। और भाई, सुना है तेरा प्रमोशन हो गया? तूने बताया ही नहीं, पार्टी देने से बच रहा है क्या? अरे यार, तू भी क्या बात करता है, आजा घर, तुझे आज ही पार्टी देता हूँ मैं। उसकी ये बात सुनकर काव्या तुरंत बोल पड़ती है, राशन थोड़ा ही बचा है, आज मैं लिस्ट बना देती हूँ, अगले हफ्ते ले आइएगा। थोड़ा धीरे बोलो काव्या। हाँ, तो कब आ रहा है तू? कहीं बाहर कर लेते यार पार्टी, चल बाद में कॉल करता हूँ। काव्या, तुम्हें ये राशन वाली बात अभी बोलनी जरूरी थी क्या? तो मैंने गलत क्या कहा? और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, घर में अपने दोस्तों को लेकर आना है तो उनके लिए अलग से राशन लेकर आना, वरना उन्हें घर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर घर लाए तो उनकी खातिरदारी तुम्हें ही करनी होगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? और ये क्या रसोई के नियम बना लिए तुमने? हाँ बहू, दिन में 2 बार चाय देना, और अब तो तूने खाने का समय भी फिक्स कर दिया। जी माँ जी, देखिए, पहली रसोई के दिन ही आपने क्या कहा था, बहू ये रसोई तेरी है, तो बस अब मैं अपनी रसोई के नियम बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के भी तो घर के नियम है जिनका पालन मैं करती हूँ, तो फिर मेरी रसोई और उनके नियम भी आपको मानने ही पड़ेंगे ना। क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? हाँ, क्यों नहीं। उसकी ये कहते ही विवान और रजनी उससे घूर कर देखने लगते हैं। तभी बलदेव अपनी नजरें अखबार की तरफ कर लेता है। अब काव्या की रसोई के नियम के हिसाब से सभी को 2 टाइम चाय, समय पर खाना मिलता, और उसके अलावा रसोई में जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। तो वहीं विवान को अपने दोस्तों को घर लाना भी बंद करना पड़ा, जिसके चलते उसे बाहर पार्टी करनी पड़ती थी। आज तो मजा ही आ गया विवान। अच्छा सुन, आज तू पैसे दे दे, मेरी अभी सैलरी नहीं आई है। हाँ, क्या हुआ, दे देता हूँ। तभी वेटर बिल लेकर आता है। 4000 का बिल देखकर विवान के तो होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन कहता है, अगर मैं ऐसे ही बाहर पार्टी कर रहा तो कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाऊंगा। ये काव्या के रसोई के नियमों ने तो मेरी बैंड बजा रखी है। क्या हुआ भाई, पेमेंट कर दे अब? हाँ, कर रहा हूँ। विवान पैसे दे देता है, लेकिन उसे ये फालतू का खर्चा बहुत खलता है और वो घर जाते हुए इस बारे में बहुत सोचता है। ये रसोई के नियम बनने से पहले अच्छा खासा मैं दोस्तों के साथ घर पर ही चिल कर लेता था, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता था और पेट भी भरता था। लेकिन अब न जाने काव्या को क्या हो गया है। मुझे इस बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। शाम को विवान घर पर खाना खाने से मना कर देता है तो काव्या कहती है, खाना खा लो, वरना बाद में भूख लगेगी और फिर खाने का टाइम निकल जाएगा।
कहाँ ना, अभी भूख नहीं है। अब जबरदस्ती खाने का नियम भी बनाया है क्या तुमने? काव्या उसे दोबारा कुछ नहीं कहती। तो वहीं बलदेव भी थोड़ा कम खाना ही खाता है। अब आधी रात के समय विवान और बलदेव दोनों को ही भूख लगती है। अरे यार, भूख के मारे नींद नहीं आ रही। उस समय खा लेता तो बेहतर था, लेकिन अब क्या फायदा। काव्या को जगा नहीं सकता, वरना 10 ताने देगी। मैं खुद ही जाकर खा लेता हूँ। विवान दबे पांव रात के अंधेरे में ही बिना लाइट जलाए रसोई की तरफ जाता है तो बलदेव से टकरा जाता है। चोर चोर चोर! अरे चोर नहीं पापा, मैं हूँ विवान, आपका बेटा। शोर मत मचाओ, सब जग जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तू है? अरे तो अंधेरे में क्यों घूम रहा है बेवकूफ? मुझे लगा पता नहीं कौन चोर घुसा है। थोड़ी देर अगर नहीं बोलता तो मैं ही तेरी कुटाई कर देता। अरे तभी तो आपको चुप करा रहा हूँ पापा, भूख लग रही है, बस रसोई में जा रहा हूँ। बेटा भूख तो मुझे भी लग रही है। उस समय मन अजीब हो रहा था इसलिए थोड़ा कम ही खाया था, लेकिन अब पेट में चूहे कूद रहे। चल बाप बेटे साथ में खाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी रजनी उन्हें मिल जाती है। ये दोनों बाप बेटे उल्लू की तरह कहाँ भटक रहे हो रात में? हमारा छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पानी पीने आई हूँ। और मुझे लगता है कि तुम दोनों रसोई की तरफ ही जा रहे हो, है ना? हाँ माँ, सही पकड़े हो। वो क्या ना, मैं बहुत भूख लगी है तो सोचा रसोई में जाकर कुछ खा ही लेता है। अब ये पंचायत बाद में करना, इससे पहले कि बहू जग जाए। जल्दी चलो रसोई में। तीनों ही रसोई में पहुंचते हैं और दरवाजे को धक्का लगाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। माँ, ये रसोई का दरवाजा इतना मजबूत कब से हो गया? दरवाजा तो हमेशा से ही मजबूत है, कैसे बात कर रहा है तो बेटा? अरे कैसा मर्द है, एक दरवाजा नहीं खोल पा रहा। हट, मैं खोलता हूँ। बलदेव जोर लगाता है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी अचानक लाइट जलती है और तीनों देखते हैं कि रसोई के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे उस पर ताला किसने लगाया? अरे वो छोड़, ये बता लाइट किसने जलाई? मैंने माँ जी। वैसे आप सब इतनी रात गए रसोई के बाहर क्या कर रहे हैं? अब वो हम बस। हकला क्यों रहे हो? बहू इन दोनों को भूख लगी थी तो बस खाना खाने आए थे, पर इस पर ताला लगा है। जी माँ जी, मैंने लगाया है ताला। मैंने क्या कहा था समय पर खाना मिलेगा। अब इन दोनों ने नहीं खाया तो मैं क्या करूं? और वैसे भी रसोई में आप तीनों का जाना तो मना है ना। अरे लेकिन हम तो घर वाले हैं तुम्हारे, कम से कम खाने पर तो रोक मत लगाओ। बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है ताकि जल्दी उठ सकूं। आप लोग यहीं रहिए। अरे बहू, इसकी चाबी तो देती जा। बहू! काव्या सबकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है और इस तरह बलदेव और विवान को खाली पेट ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह होते ही बलदेव और विवान पेट भरकर खाना खा लेते हैं ताकि कल रात जैसी हालत ना हो जाए। शाम के समय फिर से विवान के दोस्त का फोन आता है तो काव्या को सामने देखकर विवान कहता है, अब नहीं यार, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं खुद ही बाहर हूँ किसी काम से। जब समय मिलेगा ना तो मैं तुझे जरूर बुलाऊंगा घर पर। चल अभी रखता हूँ। काव्या के रसोई के नियम बनाने के बाद घर में सभी की हालत टाइट थी, क्योंकि वो लोग भी घर के नियमों की दुहाई देते थे, इसलिए काव्या का विरोध भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इन नियमों के साथ ही दिन रात गुजार रहे थे। लेकिन एक रोज रजनी को रात के समय कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो सोचती है, अब तक तो बहू सो चुकी होगी, एक काम करती हूँ, उससे चाबी लाकर मस्त कुछ चटपटा बना लेती हूँ। अरे कहाँ चली भाग्यवान? अरे चिंता मत करो, तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ, जरा बाथरूम से आ रही हूँ। सो जाओ तुम, क्यों उल्लू की तरह जागते रहते हो? अब तुम अपने आप में बड़बड़ाओगी तो कैसे नींद आएगी मुझे? हाँ, चुप हो गई मैं। चलो सो जाओ आराम से। रजनी बलदेव को सुलाकर दबे पांव काव्या के कमरे में आती है और उसके तकिए के पास चाबी ढूंढने लगती है। उसे चाबी मिल भी जाती है, लेकिन तभी वो सोफे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ती है। आय दैया, लग गई रे। अरे क्या हुआ, कौन गिरा, कैसी आवाज थी है? अरे नीचे देखो, यहाँ हूँ मैं। हाय मेरा पैर, लग गई रे। माँ आप यहाँ कैसे? अरे सारे सवाल अभी पूछेगा या अपनी माँ को उठाएगा? अभी करम चले। हाँ अभी उठाता हूँ। आवाज सुनकर काव्या भी जाग जाती है और रजनी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर विमान उसे तुरंत उठाता है। काव्या कहती है, माँ जी, आजकल रात में घूमना आपको इतना कैसे पसंद हो गया कि आपने अपनी ये हालत करवा ली? सब तेरी वजह से हुआ है बहू। मैं यहाँ रसोई की चाबी लेने आई थी, सोचा कुछ अच्छा चटपटा बनाकर खाऊंगी, लेकिन खाने से पहले ये सब हो गया। माँ जी, आप मुझे दोष नहीं दे सकती, मैं तो बस अपनी रसोई के नियमों के हिसाब से चल रही हूँ। बहू हम समझ गए तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ माँ पापा, बस बहुत हुआ ये नियम, परंपरा की रट हमने ही लगाई थी, अब इसे खत्म करते हैं। और काव्या, आपसे मैं भी तुम्हें घर के बजट के लिए कुछ नहीं कहूंगा। हाँ बहू, हम नियम के बिना रह सकते हैं, लेकिन रसोई के बिना नहीं। अरे जब से तेरा नियम लागू हुआ है ऐसा लगता है मैं तो अपनी मर्जी का कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ।
नहीं नहीं नहीं, मैं इन नियमों के साथ जिंदगी भर नहीं जी सकती। हाँ बहू, मैं भी वादा करता हूँ कि अब घर का कोई भी नियम तुझ पर नहीं थोपूंगा। तुम अपनी रसोई के ये नियम खत्म कर दो। हाँ काव्या, अब हम समझ गए, इसलिए अब तो मान जाओ। उन तीनों की बात सुनकर और हालात को देखते हुए काव्या मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अब से रसोई पर कोई नियम नहीं होगा, और इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए अपनी रसोई से कुछ चटपटा बनाकर लाती हूँ। काव्या खुशी खुशी रात में ही सबके लिए चाट बनाती है और सबको खिलाती है, और इसके साथ ही वो मेरी रसोई मेरे नियमों से अपने परिवार वालों को आजाद करती है, जिससे सभी चैन की सांस लेते हैं और आगे से घर में कभी भी किसी नियम या परंपरा की दुहाई नहीं दी जाती।